आज के दौर में ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी काबिलियत और सामर्थ्य के बल पर इतिहास रचा है। हम आपको एक ऐसी ही महिला आईएएस अधिकारी के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने हर कठिन परिस्थितियों में स्वयं को साबित करते हुए अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। हम बात कर रहे हैं इंदौर नगर पालिका निगम की पहली महिला आयुक्त प्रतिभा पाल की। जी हां, कोरोना की पहली लहर में निगम आयुक्त का पद संभालने वाली प्रतिभा पाल ने कई क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करते हुए इंदौर में पहचान में 4 चांद लगाए हैं। डीजीआना न्यूज के विशेष संवाददाता अभिषेक मिश्रा और उनके सहयोगी नीलेश करोसिया ने एक विशेष साक्षात्कार के जरिए प्रतिभा पाल से उनकी कार्यशैली से जुड़े विषयों पर चर्चा की। देखिए महिला दिवस से जुड़ा हमारा यह खास शो। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजीआना न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। वैसे तो वैश्विक तौर पर इस दिन का खासा महत्व है, लेकिन यदि बात भारत की जाए तो ये दिन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। वो इसलिए भी सनातन संस्कृति कहीं ना कहीं महिला सम्मान से जुड़ी हुई है। ब्रह्मदेव के सामने साक्षात शिव ने अपने अर्धनारीश्वर स्वरूप में दर्शन देकर यह संदेश देने का प्रयास किया था कि सृष्टि में आधा भाग नारी का रहेगा। हालांकि दौर बदला, कई कुरीतियों ने जन्म लिया, बावजूद उसके महिलाओं ने आज के दौर में अपने सामर्थ्य और शक्ति के आधार पर यह साबित करके बता दिया है कि अब उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अब उन्हें कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो अब हासिल करने की स्थिति में सक्षमता हासिल कर चुकी हैं। हमारे साथ ऐसी ही शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने उपलब्धियों के दम पर अपना नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज कर दिया है। हम बात कर रहे हैं इंदौर नगर पालिका निगम की आयुक्त प्रतिभा पाल जी की, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है और महिला दिवस की आपको अनेक शुभकामनाएं। मैम, सबसे पहले आईएएस बनने का एक जो सपना आपने देखा होगा, कई चुनौतियां भी आ रही होगी, लेकिन क्या हौसला इतना ज़्यादा प्रगाढ़ था कि बाकी सब चुनौतियां जो है वो गौण साबित हुई? देखिए, ये यूपीएससी की जो परीक्षा एक परीक्षा की तरह है। तो जब हम लोग स्कूल और कॉलेज में पढ़ते थे तो उस समय ये डिसाइड किया था कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। तो ये मेहनत की और लगन की तैयारी है। तो उस मेहनत के साथ में हर साल लगभग, अगर मैं 1000 सीटों की बात करूँ, 10 लाख लोग इस एग्ज़ाम में अपियर होते हैं, उसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। और अच्छी चीज़ ये है कि अब जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा नंबर्स पे हम महिला अभ्यर्थियों को पाते हैं। तो मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि ये एग्ज़ाम मुश्किल ज़रूर है, टफ है, लेकिन हाँ, मेहनत से और अपनी तैयारी से कोई भी उसको क्रैक कर सकता है। मैम, मुझे जहाँ तक ध्यान है 2020 5 मई की बात है, जब आप इंदौर नगर पालिका निगम की आयुक्त तो बनी थी। एक चारों तरफ वैश्विक संकट का दौर था, किसी को कुछ समझ में नहीं रहा था आगे क्या होगा, महामारी का दौर था। इंदौर जैसे बड़े शहर में आप श्योपुर कलेक्टर के बाद निगम आयुक्त बनी, तब एक मानसिक स्थिति क्या थी? क्योंकि चारों तरफ जवाबदारियों का बोझ था, महामारी के संकट से हम जूझ रहे थे। इंदौर नगर पालिका निगम की अपनी महती भूमिका थी, कहीं सब्जियों का वितरण करना था, राशन का वितरण करना था। एक कितना चुनौतीपूर्ण दौर और एक टास्क रहा, जिसके आगे कहीं ना कहीं लग रहा था कि कैसे पार पाया जाएगा। ये बिल्कुल सही है कि कोविड का वो पहला दौर था और हम में से किसी को नहीं पता था कि करना क्या है, डूज क्या है, डोंट्स क्या है। जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया तो 2 चीज़ें थी। कोविड तो ऐसी पहली चुनौती थी जिससे कोई भी दायमा नहीं हो सकता। इंदौर शहर में जो 29-30 लाख लोग रहते हैं, उनकी जवाबदारी पूरी नगर पालिका निगम की है। कई तरीके की जवाबदारियाँ नगर निगम को दी गई थी, चाहे वो सब्जी का वितरण हो, फ्री राशन का वितरण हो, पके हुए फूड पैकेट्स का वितरण हो, या फलों को टाइमली घर में पहुँचाने का। सैनिटाइजेशन का एक महत्वपूर्ण काम टीम के पास में था। क्वारंटीन सेंटर्स की सफाई का काम था। और स्वच्छता में चूँकि सबसे साफ शहर हैं हम लोग, तो वो दूसरी चीज़ एक रहती ही है बैक ऑफ द माइंड। तो तैयारी बस इस बात की थी कि सबसे पहले हम लोग कोविड से निपटें। पेंडेमिक है, एपिडेमिक का समय था, तो उसमें टीम ने जो काम किया, खासकर जो फील्ड वर्कर्स थे, उनमें से कई सारे लोग संक्रमित हुए, कई सारे लोगों की डेथ भी हुई। लेकिन फिर भी मैंने देखा नगर पालिका की टीम डटी रही, या इसको ये कह लीजिए जो पिछले 4-5 सालों की हमारी प्रैक्टिस थी, या टीम को जो एक्सपोजर था काम करने का, उसने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। मैम, हम देखते हैं कि अब नगर निगम महिला सशक्तिकरण का केंद्र बन चुका है। यहाँ पर हम देखिए कि राजस्व जैसी व्यवस्था एक महिला आईएएस के हवाले है। जो हम रिमूवल की कार्रवाई देखते हैं, वो एक महिला प्रभारी, हम कभी सोच नहीं सकते थे आज से पहले कि ऐसे चुनौतीपूर्ण टास्क पर महिला इतनी सफलता के साथ अपनी कार्य योजना को अंजाम दे सकती है। ये सब कैसे सेट कर पाए? देखिए, जब हम लोग कार्य विभाजन करते हैं तो उस समय सिर्फ ये देखते हैं कि कौन सा व्यक्ति किस कार्य के लिए उचित है और उसकी योग्यता क्या है, क्षमताएं क्या है।
क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी खूबी होती है। कुछ लोग फील्ड में अच्छे होते हैं, कुछ लोग कागज़ में अच्छे होते हैं। एज एडमिनिस्ट्रेटर हमारा काम है सही व्यक्ति को सही जगह रखना। तो बस इसलिए रिमूवल ऑफिसर जो है डिप्टी कमिश्नर, वो डट के खड़ी रहती है। उनको लोगों से बात करना आता है, लोगों को समझाना आता है, मजबूती से काम करना आता है, धैर्य है उनमें, एक्सपीरियंस है, तो उसको हम लोगों ने इस्तेमाल किया। अपर आयुक्त हमारे पास हैं जिन्होंने रेवेन्यू, नई IAS अधिकारी हैं, रेवेन्यू में अच्छा काम कर रही हैं। उन्होंने अपनी मेहनत से, हर दिन उनके पास आइडियाज़ होते हैं, शेयर करती हैं, पूछती हैं, नया मेहनत से काम करती हैं। जेडो है हमारे पास जो काम कर रही हैं, दरोगा हैं जो इतने सारे सफाई मित्रों को संभाल रही हैं। तो ये सिर्फ क्षमता का विषय है। अगर किसी की रुचि है, कोई क्षमता है, तो उस अनुसार सभी लोग अपना काम कर रहे हैं। वैसे आपसे पहले निगम आयुक्त का पद जो है वो पुरुष प्रधान माना जाता था। अब तक कोई भी महिला इस पद पर सुशोभित नहीं हुई थी। पहली बार आप एक चुनौतीपूर्ण दौर में, हमने जैसे बात की कि आपने ये जिम्मा संभाला था, तब ऐसा क्या लगता था कि 18,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सफाई का एक ऐसी उपलब्धि है जिसमें कोई भी आयुक्त इंदौर में आए, सबसे पहला टास्क ये रहता है कि जो मुकाम हासिल किया उसे कायम बुलंदी को बनाए रखना है। टीम लीडर के तौर पर आपका अनुभव कैसा रहा? खासतौर पर हमने देखा कि समय पड़ने पर आप डांट भी लगा देती हैं और अच्छा काम करने के बाद शाबाशी भी दी जाती। देखिए, इससे पहले मैं 8 सालों तक प्रदेश में कई अलग अलग जगहों पर रही। हालांकि मेरे पास 2 नगर निगमों में काम करने का अनुभव था, सतना में और उज्जैन में। तो नगर निगम की कार्यप्रणाली, नगर निगम के मूल दायित्व, उनका अंदेशा था। लेकिन हाँ, यहाँ स्केल बहुत बड़ा है, टीम बहुत बड़ी है, दायित्व बहुत बड़े हैं, और इंदौर की जो पहचान पूरे देश में स्थापित हुई है, उस पहचान को कायम रखना चुनौती तो है। और जब कई बारी कमिश्नर चेंज होते हैं तो लोगों को ये कई बारी बैक ऑफ द माइंड आता है कि क्या ये फिर से कंटिन्यू रह पाएगा सफाई का। और शहर के लोग जिस तरीके से गर्व करते हैं अपनी इस चुनौती पर, अपनी इस सफलता पर, अपनी इस उपलब्धि पर, तो ये हम लोगों की पहली प्राथमिकता रहता है। प्रयास सिर्फ इतना किया कि जो चीज़ें चल रही हैं उनको हम लोग कंटिन्यू करें स्वच्छता में, और कुछ नया करने की तैयारी करें। वाटर प्लस एक ऐसा खिताब था जो अभी तक इंदौर से छूटा हुआ था, तो उसको समय पर उस पर हम लोगों ने काम किए। और सफाई में काम करते समय, चूँकि मनीष सिंह सैन डायरेक्टर हैं, तो हम लोगों को कई सारे इनपुट्स टाइम पर मिलते रहे, उसका भी बहुत लाभ मिला। तो इस तरीके से बस चीज़ें करते गए, हम लोग अपने टारगेट सेट करते गए और उसे अचीव करते गए, और उसी का परिणाम है कि हम लोग लगातार नंबर 1 है। और इससे एक चीज़ और भी साबित हो जाती है कि सस्टेनेबिलिटी जो इंदौर के स्वच्छता मॉडल की है, यहाँ के लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है, यहाँ की जनप्रतिनिधियों की जो हैंड होल्डिंग की क्षमता है, यहाँ की मीडिया का जो सकारात्मक कवरेज है स्वच्छता को लेकर, तो ये जो चेयर का चेंज होता है, इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है शहर पे। और जब 5वें चरण के परिणाम घोषित हुए, तब एक बतौर महिला IAS अधिकारी क्या फीलिंग? बतौर कमिश्नर वो ऐसी फीलिंग थी कि हम इस बार भी अपना ताज बरकरार रख पाए हैं, और इस बार फिर से हमने साबित किया है कि हम देश का सबसे साफ शहर है। और जब हम लोग, मुझे याद है कि जब अवार्ड लेकर वापस आए थे, तो जिस तरीके का लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिस तरीके से स्वागत होता है, कर्मचारी हमारे सुबह जब कचरा गाड़ी जाती है, तो कचरा गाड़ियाँ सुबह से गई हुई रात तक वापस आ रही हैं, क्योंकि उनका हर गली में स्वागत हो रहा है। तो इस तरीके की फीलिंग बहुत ओवरव्लैमिंग होती है, और वो कहीं ना कहीं हम लोगों को पुश भी करती है कि अच्छा, अगली बार की तैयारी के लिए भी तैयार हो जाइए, क्योंकि ये शहर आपको अभी अलाउ नहीं करेगा कि कभी हम नंबर 1 के अतिरिक्त किसी नंबर पे जाए। तो इस तरीके का जो पुश है वो यहाँ की जनता से भी आता है, और इस तरीके के कमिटमेंट जो लोगों ने शहर के प्रति करके रखा हुआ है, वो भी हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यानी भावना से जुड़ जाती है चीज़ें। अब टास्क एक जवाबदारी नहीं रहती है, बल्कि एक भावनात्मक पहलू भी जुड़ जाता है। बिल्कुल, बल्कि चिंता रहती है कि जितनी चिंता और जितना प्रयास लोग कर रहे हैं, जो अपेक्षा कर रहे हैं, वो उसमें कोई कमी नहीं रह जाए। तो उसके लिए कई बार प्रेशर भी रहता है, पर ठीक है, इस तरीके की ब्रांडिंग जो शहर की हुई है, जो इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की रही है, लोगों का जो पॉजिटिव एटीट्यूड है IMC के प्रति, कई बार ULBs के प्रति ये पॉजिटिव एटीट्यूड हम लोग को देखने को नहीं मिलता, तो ये हम लोग के लिए भी बहुत सेटिस्फैक्टरी रहता है। मैम, तमाम प्रबुद्ध जन ये मानते हैं कि महिला से बेटर कोई प्रबंधकीय गुरु नहीं हो सकता, जो घर की जवाबदारियों का निर्वहन भी बड़ी ईमानदारी और शिद्दत के साथ करती हैं, और उसके साथ साथ बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़े अच्छे से निभाती हैं। जाहिर सी बात है, एक पारिवारिक जीवन में कई बार आपके सामने भी ऐसी चुनौतियां आती होगी, जब ये चयन करना पड़ता होगा कि अभी यहाँ मुझे अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है, या फिर बाहर जो अचानक काम आ गया है उस जवाबदारी को निर्वहन करना है। तो वो सामंजस्य बिठाने के लिए कितना एक टफ मनोवैज्ञानिक स्थिति तब होती है? हाँ, कभी कभी कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं कि जब
हर काम का अपना एक समय होता है। जैसे अगर सर्वेक्षण की बात करें तो जब इंदौर के लिए ये दिसंबर से लेकर मार्च तक का टाइम इतना क्रूशियल रहता है कि जिसमें हम लोग अन्य किसी काम के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो इस तरीके की कोशिश करते हैं कि प्रायोरिटीज फिक्स रहें। घर जाते समय हम लोग फ्री होके जाएं ऑफिस से, भले ही 1 घंटा ऑफिस में ज़्यादा बैठें, लेकिन ऑफिस का काम घर कम से कम जाए, ताकि जब जहाँ भी है पूरे मन से वहाँ का काम कर सके। तो ये प्रयास है, मतलब ये एक मंत्र है कुल मिला के जिसको लागू किया गया। कोशिश रहती है हम लोग की। मैम, यहाँ के स्टाफ में हम नगर निगम में देखें तो महिला सफाई कर्मियों की संख्या भी अच्छी खासी है। वो एक आपसी कम्युनिकेशन, क्योंकि आप भी एक महिला अधिकारी हैं, उसका कितना फ़ायदा हम इस दौर में देख सकते हैं कि महिला सफाई कर्मियों के साथ संवादहीनता की संभावना नहीं रहती और उसका असर कहीं ना कहीं हमारे जो तमाम अभियान है उस पर पड़ता दिखाई देता है। ये गर्व की बात भी है हम सभी के लिए, पूरे शहर के लिए गर्व की बात है कि हमारी जो 7000 महिला सफाई मित्र हैं, सफाई मित्र दीदियाँ हैं, जो उनमें से 7000 लोगों में से लगभग 4000 महिलाएं हैं अपने पास में और शिद्दत से काम करती हैं। हर उम्र की महिलाएं हैं, आप देखेंगे तो थोड़ी ज़्यादा उम्र की महिलाएं इस पूरी लिस्ट में ज़्यादा शामिल है। मुझे याद है कि जब मैं पिछली बार बेटे के बाद में जब मैं बाहर निकली थी तो 2-3 दिन बाद मुझे कहीं एक महिला सफाई मित्र ने कहा भी था कि आपको इतना जल्दी आने की ज़रूरत नहीं थी, शहर हम लोग हम तो अपनी जगह साफ कर लेंगे, तो आप आराम भी कर सकती हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। एक अपनेपन का भाव तो रहता है। अगर हमारी महिला जो भी टीम मेंबर्स रहती हैं उनको बात करने में सहूलियत रहती है, हम लोगों को कन्वे करने में सहूलियत रहती है। लेकिन एज टीम लीडर ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे पास जो शहर की स्वच्छता का ब्रांड है, शहर की स्वच्छता जिस पर हम लोग यहाँ और देश विदेश में हर जगह अपना गर्व की अनुभूति करते हैं, उसके पीछे इतनी बड़ी टीम महिलाओं की है। मैम, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेकेंड वेव के समय नगर पालिका निगम को मिली थी, वो थी वैक्सीनेशन के पार्ट की। और हमारे पास में एक संभवतः एक वही हथियार था जिसके आधार पर हम कोविड से लड़ाई लड़ने में सक्षम दिखाई दे रहे थे। नगर पालिका निगम ने पहले अभियान में रिकॉर्ड कायम किया, उसके लिए किस तरह का एक पूरा मॉडल तैयार किया गया था माइक्रो लेवल पे, और हमने देखा कि किसी भी जो शिविर बनाए थे वहाँ पर एक सिरिंज हमको अतिरिक्त नहीं मिली। इस मॉडल के पीछे की कहानी क्या है? जो वैक्सीनेशन का अभियान था अपने लिए बड़ा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट वेव में जो देखा, सेकेंड वेव में जो तकलीफें देखी सभी लोगों ने, तो इंदौर का जो जन भागीदारी का मॉडल है कोविड नियंत्रण का, वो अद्भुत है और उसकी कई फोरम्स पे चर्चा भी होती है। तो जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हम लोगों ने बनाए थे वो सभी जनप्रतिनिधियों से पूछकर, विभिन्न सामाजिक संगठनों, व्यापारिक संगठनों, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, इन सभी से बात करके बनाए थे। और अच्छी चीज़ ये है कि कई सारे संगठनों ने खुद अपने सेंटर्स बनाए थे जिनमें सिर्फ व्यवस्था हम देते थे, सिर्फ वैक्सीनेटर की और वैक्सीन की, बाकी सारी व्यवस्था हम लोगों ने खुद की हुई थी। तो एक बार हम लोगों ने एक बृहद लिस्ट बनाई, उसको तैयार किया और फिर ये देखा कि हमको कितने वैक्सीनेटर्स की ज़रूरत है। इसमें जो हमारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा सहयोग दिया कि अपने वैक्सीनेटर्स हम लोगों को दिए। वैक्सीन का एक डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम एक्सेल में बनाया गया कि हम लोगों को कितनी वैक्सीन कहाँ होगी, कल कितनी इस्तेमाल हुई थी, उसी प्रोपोर्शन में हम लोग वैक्सीन अपने इशू करें। वैक्सीन पहुंचाने के लिए रूट बनाए गए, यहाँ से सुबह गाड़ियाँ और बसेस उन रूट पर जाती थी। हर सेंटर के रूट थे, जैसे हम लोग चुनाव में काम करते हैं तो वो रूट की गाड़ियाँ सुबह यहाँ से निकलती थी, वैक्सीन लेके जाती थी। वैक्सीनेटर्स को छोड़ने के लिए बसेस के रूट बनाए गए। विभिन्न इतने संगठनों ने काम किया कि हम लोग नाम नहीं ले सकते उनके। हर संस्था ने जितना जिससे हो सकता था उसने किया। कई लोगों ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ भी की कि हम अपने यहाँ प्रवेश नहीं देंगे अगर आपने वैक्सीन लिया। इसी कारण है कि हम लोग मिलियन प्लस शहरों में से, मिलियन प्लस जिले में से ऐसा जिला थे जिसने सबसे पहले अपना वैक्सीन का फर्स्ट डोज लगाया था और सेकेंड डोज भी हम लोगों ने अपना टाइमली कंप्लीट किया। तो उसी का एक परिणाम है कि आज हम लोग सभी कंपैरेटिवली सुखद स्थिति में हैं। एक दूसरा बड़ा पार्ट रहा मैम बायोमेथेनाइजेशन प्लांट का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों उसका शुभारंभ किया है। आपके शुरुआती दौर में उसकी आधारशिला रखाई गई और कोविड के दोनों वेव के बावजूद उस प्रोजेक्ट को आपने पूरा करके बता दिया। ये कैसे संभव हो पाया, खासतौर पर ऐसे समय जब हम लोग तमाम ऐसी चुनौतियों को अपने सामने पा रहे थे कि दिनचर्या बिगड़ी हुई थी, उस समय एक बड़ा प्लांट कैसे तैयार हो पाया? जब हम लोगों ने इस प्लांट की तैयारी की थी तो तैयारी ये थी कि हमारा जितना गीला कचरा शहर में निकलता है वो पूरा का पूरा इस बायोमेथेनेशन प्लांट में चला जाए। जो इसमें पीपीपी मॉडल के कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको भी ये था कि इंदौर शहर इतना अच्छा गीला कचरा करता है कि हम पूरा ले लेंगे
और आप चूंकि बसों में चलाने के लिए सीएनजी भी वापस लेंगे, तो उनके लिए कुल मिलाकर दोनों के लिए विन विन सिचुएशन थी। हम लोगों ने बस ये कोशिश की कि टाइमलाइन फिक्स की है और कई जगह चूंकि इसके बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स विदेशों से भी आए हैं, तो कई जगह मुझे याद है ये लोग इस तरीके की रूटिंग होती थी कि ठीक है वहाँ से डिस्पैच हो गया है, बॉम्बे उतर गया है, बॉम्बे से यहाँ आ जाएगा, स्पेयर पार्ट्स इतने दिनों में असेंबल हो जाएगा। तो बीच बीच में कुछ दिक्कतें जरूर रही, खासकर यूरोप में जब स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था तो उस समय वहाँ से स्पेयर पार्ट्स को निकालने में इसमें टीम ने बड़ी मेहनत करी और यहाँ पर बहुत टाइमली असेंबल किया। और दूसरा जो चीज़ का ध्यान रखा, भले ही ये पीपीपी मॉडल है पर हमारी उसमें जवाबदारी पूरी, हमारे स्टेक्स पूरे हैं, तो जो साइट प्रिपरेशन थी और अन्य चीज़ें उसमें टीम लगातार काम करती रही। इसमें संदीप ने, अनूप ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, दोनों ने टाइम पर जाना, वहाँ पूरी टीम के साथ में कोऑर्डिनेट करना, महेश शर्मा जी ने अच्छा रोल प्ले किया। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के हम लोग इस काम को तय समय सीमा में कर पाए। समय सीमा दो चीज़ों के कारण जरूरी थी कि एक बार तो सीएम साहब ने जब इसका भूमि पूजन किया था तो उन्होंने कहा था कि ये प्लांट इस स्तर का है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इसका इनोवेशन करेंगे। दूसरा, हमारे सर्वेक्षण के लिए भी इस बार प्रोसेसिंग इंपॉर्टेंट है, तो हम लोगों की कोशिश थी कि इस बार के सर्वेक्षण से पहले हम लोग ये काम कंप्लीट कर लें, तो इस तरीके से इसको हम लोगों ने पूरा किया। अब तमाम प्रदेश के जो जवाबदार लोग हैं आपसे संपर्क कर रहे हैं बायोमिथेनाइजेशन प्लांट को लेकर? हाँ, बायोमिथेनाइजेशन प्लांट को लेकर लगातार कई क्वेरीज आ रही हैं। अभी कल परसों ही यूपी का एक दल आया था जो वहाँ के मुख्य सचिव महोदय ने भेजा था, उन्होंने देखने के लिए। इसी तरीके से कई सारे लोग इसकी क्वेरी कर रहे हैं, पर इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है कि इंदौर शहर जो इतना अच्छा गीला कचरा अलग करता है, जो हर घर से खाने का कचरा अलग और सूखा कचरा अलग जो आता है, उसी की बदौलत हम लोग इतना बड़ा प्लांट ये पीपीपी मॉडल पे एस्टैब्लिश कर पाए। अब छक्का लगाने के लिए भी तैयार है मैम? छक्का लगाने की पूरी तैयारी है। जैसी तैयारी हम लोग अब तक पहली बार से दूसरी बार हैट्रिक, चौका और पंच लगाते आए हैं, वैसी तैयारी अपने ने छक्का लगाने की कर रखी है। इस बार हम लोगों ने एक तो ये प्रोसेसिंग का प्लांट अपना एक बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले करेगा, साथ ही एयर क्वालिटी इंडेक्स पे जो हम लोग काम कर रहे हैं उसके मार्क्स हैं और बाकी सभी चीज़ें साथ में चलने वाली हैं। खासकर डिस्पोजेबल फ्री मार्केट और प्लास्टिक बैन पर इस बार खासा फोकस रहेगा। मैम, दो आखिरी बातें आपसे करना चाहूँगा। पहला, इंदौर को लेकर आपकी कोई ख़ास तमन्ना, कोई ऐसी ख्वाहिश कि ये यहाँ पर होना चाहिए, और दूसरा, आज के इस खास दिन महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इंदौर को आने वाले समय के लिए जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में हम लोग काम कर रहे हैं, उसमें जो हम लोगों ने अपना टारगेट रखा है, अभी हमारी जो एयर क्वालिटी है वो 90 से 120, 140 तक रहती है, उसको गुड क्वालिटी में यानी 50 के नीचे लाना। और अक्रॉस द ग्लोब ये माना जाता है कि कोई भी शहर की लिवेबिलिटी कंडीशंस है तब बेहतर है अगर हम साफ हवा में रह रहे हैं, साफ पानी पी रहे हैं। साफ पानी की तैयारी हम लोगों ने कर ली है, साफ हवा की तैयारी अब हमारी लगातार चल रही है। साथ ही ट्रैफिक, एक स्थान से दूसरे स्थान की मोबिलिटी परफेक्ट होनी चाहिए, उसमें लोगों को कम से कम समय लगना चाहिए। तो उसके लिए हमारी सिटी बसेस का जो फ्लीट है वो लगातार तैयार हो रहा है, 56 बसें आ चुकी हैं और हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि अप्रैल मई तक ये 400 बसों का फ्लीट तैयार हो जाएगा। फ्लीट में भी ये सभी सीएनजी बसेस हैं जो इको फ्रेंडली हैं, और साथ ही आने वाले समय में हम लोग ई बसेस का भी एक 80 बसेस का फ्लीट इसमें जोड़ रहे हैं। साथ ही जो रोड्स हमको चौड़ी करने हैं और चौराहे करने हैं वो बेहतर करने का प्रयास लगातार टीम कर रही है। कुछ नए रोड जिसमें एक भंवरकुआं तेजाजी नगर है, एमजी रोड्स हैं, ये रोड्स बहुत RE2 है, मेजर रोड्स MR5, MR3, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और महिला दिवस के दिन मैं बस सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगी और इतना कहना चाहूँगी कि आप जहाँ भी हैं, जिस कार्य क्षेत्र में हैं, अपने आसपास की महिलाओं को उनकी योग्यता के अनुसार, उनके सामर्थ्य के अनुसार उनको प्रमोट जरूर करें, उनको सही काम जरूर दें। अवसर की समानता हम सभी को मिलनी चाहिए, फिर जिसे जैसा प्रूव करना है वैसा सामने आ जाएगा। तो ये काम हम लोग आसपास जरूर करते रहें, हैंड होल्डिंग करते रहें, एक दूसरे की आगे बढ़ते रहें। आपकी तमाम बैठकों की यहाँ पर हम देखें लाइनअप है, उसके बावजूद आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपके बहुत बहुत आभारी हैं। तो ये है प्रतिभा पाल, और उपलब्धियों की फहरिस्त बहुत ज़्यादा बड़ी है। मैं बहुत ज़्यादा अगर शाब्दिक तौर पर कहूँगा तो सूरज को दिया दिखाने के समान होगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। DGNR न्यूज़ के साथ बने रहिए, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।